जिनसे परंपरा बनाई उन्होंने। जैनी लोग, आप जैन परंपरा था, वो भी क्षत्रिय था, और उससे जितने भी हुए 24 तीर्थंकर क्षत्रिय हुए। नेमिनाथ और पारसनाथ की वो औलाद है। नेमिनाथ पारसनाथ पहले क्या थे, नाथ संप्रदाय थे। उन्होंने पदभ्रष्ट हो गए, भिक्षाटन नहीं किया, इस समाज से बाहर कर दिया, उसे पंथ बन गया। जैसे कबीर ने पंथ बनाया था, नहीं। रहीम ने पंथ बनाया, नहीं। उनके अनुयायी ने पंथ बना। पंथ तो थे ही नहीं यहाँ, मैं संप्रदाय दंगे थे यहाँ पर। जो सनातन की भूमि थी, ये दंगा होना काम ही नहीं था। संप्रदाय दंगे तो अपने अब हुए 60 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल से। औरंगजेब आया, मोहम्मद गोरी आया, अग्नि शासन आया, तो शासन ने अपने ऊपर काबू करने की कोशिश कर दी। वामपंथियां कितनी पैदा कर दी अपने अंदर, आज अपने को समझ नहीं पा रहे अपना कौन है। मैं तो यहाँ के मुसलमानों को चिल्ला के बोलता हूँ कि भैया तुम यहाँ चिल्लाते हो ना, कहते हो कि हम कट्टर मुसलमान हैं, एक बार यहाँ से बाहर निकल के चिल्ला के बताओ। पाकिस्तान में जाके तुमको काफिर बोला जाता है, गैर मुसलमान बोला जाता है। धन्य मानो इस हिंदुस्तान की भूमि को कि तुम्हें भाई बना कर रखा जाता है, इज्जत दी जाती है, सम्मान दिया जाता है, तुम्हारे मदद को चलाने के लिए आसन दिया जाता है, शासन और प्रशासन दिया जाता है। कभी तुमने सोचा कि यार तुम क्या कर रहे हो, जिस घर में रह रहे हो, जिस थाली में खा रहे हो, उसमें तुम छेद कर नमक हराम का काम करते हो। तुम तुम्हें मुगलों के टाइम से तुम्हारा हमने प्रेम कमाया। वो खान और पठान कहाँ गए जिन्होंने इस मेवाड़ भूमि के लिए कुर्बानियां दी? वो सैयद कहाँ गए जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी इस मेवाड़ भूमि के लिए? आज के तुमको सैयद भी नहीं, ना तुम वो खान और पठान हो जैसे पहले थे। उन्होंने अपने जीवन में कुर्बानियां दी, तुमने कोई कुर्बानी नहीं दी। तुमने क्या एक वामपंथी जातिवादी समीकरण खड़ा किया है और आम जनता को भड़काने का काम किया है। कन्हैयालाल को मारने से क्या होगा? उस नुपुर शर्मा को धमकी देने से कुछ नहीं चलने वाला। तुमने ऐसे कितनी धमकियां दी होगी, कभी सच्चाई में घुस कर तुम्हारा हेतमन पीछे बाद में। ये तो हिंदू राष्ट्र पहली था और रहेगा। तुमको यहाँ रहना है तो हिंदू प्रेम से बनना पड़ेगा। घर में तुम्हारा आने की इज्जत है, हम देंगे तुम्हें इज्जत, तुम्हारा समाज तुम्हें इज्जत नहीं देता। आज भी हमारी बहन बेटी को तुम लेके जाते हो, मगर तुम उनको यूज करते हो, डिस्पोजल की लाइफ जीते हो, मगर तुम्हारी बहन बेटी को हम माँ और बेटी का सम्मान देते हैं। तुम्हारे धर्म में नहीं है, तुम्हारे यहाँ माँ और बेटी का तो तत्व ही नहीं है। तुम समझते नहीं माँ बेटी क्या होती। तुम समझ जाओगे ना तो तुम्हारे यहाँ चरित्रहीनता खत्म हो जाएगी। तुम तो भोगी विलासती हो साले, अपने शौक के लिए जीवन जीते हो। हम लोग, हमारे यहाँ सनातन में स्त्री को प्रकृति माना गया है। अभी तुम्हें मुद्दा लिविंग रिलेशन इस हिंदुस्तान में खत्म करना है। हमारे हिंदुस्तान में प्रकृति, स्त्री को प्रकृति बोला गया और प्रकृति का जो खिलवाड़ करेगा हम सहन नहीं करते। यूज एंड थ्रो करने की का पात्र नहीं है, वो डिस्पोजल नहीं जो आएगा यूज करके फेंक देगा। स्त्री हमारे यहाँ बहन बेटी मानी गई, माँ मानी गई और माँ रहेगी। इसी का तो पीछे हर कोई आता है, हम पे राज करता है। ब्रिटिश कंपनियां आई, अंग्रेज आए, मुगल आए, उन्होंने यही किया, अपनी बहन बेटी को टोका। अपनी जातिवादी समीकरण आज जितनी जातियां खड़ी हुई है ना, इन लोगों के कारण खड़ी हुई है। अपने भाई अपने इन लोगों के खिलाफ हुए। गलतियां अपनी भी है, हमारे समाज के नियम गलत थे, हम लोगों ने भ्रांतियां पैदा कर दी, बाहर भगाया लोगों को कि भाई चमार कोटे बैठ, खट्टी कोटे बैठ, ब्राह्मण कोटे बैठ। ये हमारे साथ बड़ी भ्रांतियां थी। और ब्राह्मण को हमने तो चारों वर्ण को खाने की व्यवस्था बनाई गई कि मेरा कपड़ा कौन सिलेगा, मेरी प्रेस कौन करेगा, मेरा जूता कौन बनाएगा। उस ब्राह्मण कौम को धन्य मानता हूँ जिसने चारों वर्ण को एक करने का सिस्टम बनाया। मगर आने वाले इन जाति पाति समीकरणों में सब सिस्टम को चेंज करो, फूट डालो राज करो, कूटनीति। महाकाल, ओम नमो नारायण। जल्दी उदयपुर इस मेवाड़ भूमि में 51 कुंडी बगलामुखी यज्ञ की जो यहाँ बैठक रखी दुध तले पे, उसकी शुरुआत आज से हम करते हैं। और ये सनातन के लिए यज्ञ किया जा रहा है, चारों वर्ण को एक करने के लिए। और ये यज्ञ का एक ही मकसद है, राष्ट्र चेतना, विश्व शांति, जगत कल्याण के लिए ये यज्ञ होगा। और मैं आम जनता से, हमारे जीवन का एक सबसे बड़ा पार्ट है, जीवन का एक तत्व है। जैसे कि हम आहार लेते हैं मुख से, तो ये हमारा मुख है। 33 करोड़ कोटि देवताओं का, करोड़ माने कोटि माने, हमारी परिभाषित भाषाओं के अंदर कई करोड़ बोला गया, कई कोटि बोला गया। कोटि का मतलब असंख्य हो जाता है और करोड़ की मतलब एक संख्या हो जाती है। जिसी प्रकार से हम देवताओं को जिस भाव से हम आहार दे सकते हैं, वो सबसे बड़ा आहार का जो भाव बताया गया वो यज्ञ।
जो सतयुग द्वापर त्रेता कलिकाल। यज्ञ ही देवताओं का भोग है और यज्ञ के अनुसार ही अपन देवताओं को आहार दे सकते हैं। यज्ञ होना इतना जरूरी है, यज्ञ नहीं होगा तो प्रकृति का संतुलन नहीं बनेगा, और प्रकृति का संतुलन नहीं बनेगा तो आने वाली जितनी भी ये कोरोना जैसी महामारियां हमारे ऊपर हावी होगी और हम समझ नहीं पाएंगे कौन सी बीमारी कहाँ से आई है। और हर बीमारियों का आना इस प्रकृति से आना होता है। प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है, गलत वाष्प ऊपर जाती है, वायुमंडल अशुद्ध होता है, तो स्वाभाविकता है बीमारियों का आना संभव है। और हम हर राज्य में, हर तहसील, हर गांव, हर बस्ती में यज्ञ करना चालू कर दें तो स्वाभाविकता है कि भारत खंड के देवता और यहाँ की प्रकृति कभी भी अपवित्र नहीं हो सकती और वो हमेशा पवित्र रहेगी। यज्ञ करने से संसार, विश्व, जन जागृत होता है, जन चेतना होती है और प्रकृति का हमेशा संतुलन बनता है। प्रकृति का जल तत्व अच्छा रहेगा तो अन्न और धन कभी भी कमी नहीं आएगी और हमारा हिंदुस्तान हमेशा जड़ चेतन रहेगा। सर, हमारा एक आपसे अनुरोध है कि जैसे कि अरावली पर्वतमाला कटी जा रही है, काटे जा रहे पहाड़ से पहाड़, इस विषय में जो प्रकृति की बात आ रही है, ये जगह कहाँ है? आपकी बात सत्य है। अरावली एक अपने आप में सबसे प्राचीन भूमि है और अरावली का नाभि जो है वो हमने मेवाड़ को माना है। महाकाल से लेकर मेवाड़ अरावली के नाभि में आता है। ये सृष्टि के नाभि में स्वयं महाकाल विराजमान है, वैसे अरावली के नाभि प्रभु एकलिंगनाथ का वास माना गया और इसका संतुलन बिगाड़ना महापाप है। और जैसे संतुलन आज आप जाते हैं केलवा साइड में, जितने मार्बल के हमारे बंदे हैं, हमारे भाई लोग जो ये खंडन कर रहे हैं, गलत है। मानते हैं कि जनता को मार्बल की जरूरत है, खनन की जरूरत है, मगर आप खनन जहाँ करना चाहिए वहाँ खनन ना कर रहे हैं, प्रकृति का संतुलन बिगाड़ रहे हैं, खनन ना कर रहे हैं, एक प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। प्रकृति का संतुलन का बिगड़ने का मतलब है आने वाला भविष्य बिगड़ना, पेड़ पौधों को बिगाड़ना। हमारी प्रकृति इन पेड़ पौधों से चलती है कि जीव आत्मा जैसे हमारे अंदर है वैसे इन पेड़ पौधों के अंदर है। प्रकृति अच्छी रहेगी तो हमारा जीवन भी अच्छा रहेगा। और जितना खंडन आज हम देख रहे हैं वो सब गलत है, अवैध खंडन होना गलत है। और मेवाड़ तो छोड़ो, मैं जहाँ जाता हूँ पूरे हिंदुस्तान में खंडन चल रहा है। मैं एक प्रॉपर्टी मेवाड़ को नहीं बोल सकता हूँ कि मेवाड़ में खंडन चल रहा है, खंडन पूरे हिंदुस्तान में है। और ज़्यादा प्रकृति का खंडन हुआ, देख लीजिए आप, आपके सामने 2013 बाबा केदारनाथ स्वयं प्रमाणित किया। अभी 2020 कोरोना जैसी महामारियाँ, ये कहीं कहाँ से आई है? प्रकृति का संतुलन बिगड़ने से आई है। तो कोरोना एक पैदा किया बीज नहीं है, ये कोई ना कोई जीव आत्माओं की हत्या होने से ये बीमारियां पैदा हुई है। और ये हत्याएं कैसे होती? प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है इसलिए। और प्रकृति का संतुलन बनेगा तो स्वाभाविकता है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर, हमारी सनातन की भूमि के अंदर कभी भी बीमारियों का असर नहीं हो पाएगा। इस सतयुग में जब भगवान त्रेता युग की जब युद्ध हुआ राम जी का, किससे? रावण से। रावण और राम के युद्ध के अंदर महामारी रावण की एक बहन थी जिसने हनुमान की पूरी वानर सेना के ऊपर काबू कर लिया था, सभी वानर सेना को बीमार कर दिया, क्षतिग्रस्त कर दिया। उस समय भगवान हनुमान जी महाराज की अपरिम कृपा से पवन देव से आदेश किया। ये सहयोग मांगता हूँ, एक निवेदन करता हूँ कि आप सभी जने एक होकर एक ऐसी आगाज किया जाए इस मेवाड़ भूमि से, जो मेवाड़ भूमि हमारी आज से अजर अमर है और भगवान देवताओं का यहाँ वास होता है और ये तपों की भूमि है। क्या संतों का इतना बड़ा आगमन, एक छोटा कुंभ होने की तैयारी चल रही है उदयपुर में, जो आज तक नहीं हुआ। वो तैयारियों में आप सबका मैं सहयोग मांगता हूँ और तहे दिल से सबको एक आगाज करता हूँ। आप सब जने एक बार इस यज्ञ के लिए एक होकर देखिए, तब पता लगेगा सनातन का ये आगाज कितना बड़ा होता है। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण, जय एकलिंगनाथ।